हेलो दोस्तों, कामिंदर सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। 10th के लिए समझिए कि यहाँ से आप 60 नंबर सिर्फ इस चैप्टर से उठा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। 10,000 एक चैप्टर से पा सकते हैं अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तब। ठीक, 60 नंबर लाना तो आजकल बहुत आम बात हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का हो गया है। 100 नंबर में 50 बनाना होता है। कितनों करेंगे तो आप सिर्फ त्रिकोणमिति का 30-40 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो 30-40 में से हमको उम्मीद है कि 35-36 तो ज़रूर सही हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में 35-36 कर लेंगे 70 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। सिर्फ त्रिकोणमिति का चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन इतना। ठीक, तो आइए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति में एक जो त्रिभुज बनेगा उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे जहाँ पे कोण 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में एच लिखेंगे। नाम दे देते पहले इसको, शीर्ष को ए बी सी। ये देखिए त्रिभुज है, यहाँ इसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। यहाँ से यहाँ को दूरी को भुजा बोलते हैं, यानी ए बी एक हो गया भुजा। यहाँ से यहाँ के भी दूरी को भुजा बोलते हैं, यानी बी सी हो गया भुजा। और यहाँ से यहाँ के दूरी को भी भुजा बोलते हैं, यानी ए सी हो गया भुजा। कभी कभी आपको मान ऐसा भी मिल सकता है, बी ए लिखा रहेगा, हो सकता है सी बी लिखा रहेगा, हो सकता है या सी ए लिखा रहता है, तो उसे घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट जहाँ पे 90 कोण बनता है अगर सामने कर्ण होता है। अगर जिस कोण की बात कहे, कोण सी कहे, तो कोण सी के जो सामने होता है उसको लंब बोलते हैं। अगर कोण ए की बात करता है तो कोण ए के सामने होता है तो ई लंब हो जाता है। जिस कोण की बात करेगी उस कोण के सामने को लंब बोलते हैं। तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने को लंब बोलते हैं। तो नीचे जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। आधार को बी से लिखते हैं और लंब को पी से लिखते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे, कर्ण बराबर सूत्र होता है। पहले कर्ण नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसको किसको याद है? सबको याद है? हाथ उठाओ। सबको याद है सूत्र? बहुत कम लोग को याद है। कल हम सुनेंगे सूत्र को, ठीक ना? सबको याद कर लेना इसको। अब हम यहाँ से कर्ण के मान देखो, स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाएगा उधर, यानी कर्ण बराबर आपका सूत्र निकलेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, अगर रूट हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये दो सूत्र से और हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिससे लंब के मान पूछेगा तो लंब के मान निकालेंगे, आधार का मान पूछेगा तो आधार का मान निकालेंगे। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब जहाँ है वहीं छोड़ देंगे, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा देंगे ताकि रूट से हट जाएगा। यहाँ कर्ण बच गया, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम खाली लंब लिखे हैं, यहाँ कुछ लंब स्क्वायर है ना जी, यानी कि स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ कुछ चढ़ जाएगा। ये आपका लंब का सूत्र निकल गया। और लंब अगर यहाँ से रूट हटा देंगे तो लंब स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार का मान निकालेंगे, सेम इसी प्रकार होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ध्यान देंगे बढ़िया से, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र निकाले हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब के मान पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार के मान पूछेगा तो कर्ण वैसी रहेगा, माइनस लंब हो जाएगा। लंब पूछेगा तो माइनस में आधार, और आधार पूछेगा तो माइनस में लंब। और कर्ण के बाद कहेगा तो दोनों के जोड़। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा आता है। तो कभी कभी पूछता है कि कर्ण को नियम को पालन कर रहा है कि नहीं। 3 को भुजा दे देगा इसे, 3 4 5 पूछेगा यह समकोण बनाती है कि नहीं, तो समकोण बनाती है कि नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5। तो 5 के स्क्वायर करेंगे 5 5
तो सबसे बड़ी भुजा ही होगा। फिर छोटका के करेंगे 3 तरीके, इस ओकर बगल वाले के छचो के। अब ये दोनों के जोड़ के 25 आ जाएगा तो समकोण बनाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि बड़ा ही है ना। अभी दोनों के जोड़ो 16 9 25 आ गया, यानी ये भी 25 है, अकेले वो 25 है, ये दोनों के जोड़ रहे तो 25 हो रहा है, मतलब कि समकोण बनाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। अभी पढ़ लिए त्रिकोणमिति में सबसे ज़रूरी होता है साइन थीटा। साइन मान लो, अभी नहीं, थीटा नहीं, थीटा जहाँ की बात करेंगे वहाँ लिखेंगे तो निकालेंगे। साइन, कॉस, टैन, ठीक है। अब ये तीनों के अपना अपना उल्टा उल्टा कुछ है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग कर्ण को शॉर्टकट में एच लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं। तो साइन, साइन के बात हुआ तो साइन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब को लिखते हैं पी, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा एच हो जाएगा, सॉरी पी बटा एच हो जाएगा। फिर कॉस की बात करेंगे तो होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच हो जाएगा। टैन की बात करेंगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी हो जाएगा। आप ध्यान देना यहाँ पे साथियों, साइन बराबर, साइन के उल्टा कुछ हो रहा है कॉसेक, कॉस के उल्टा टैन के उल्टा, तो साइन, साइन का मान है पी बटा एच, तो इसका उल्टा ना कॉसेक है, ये तो कॉसेक का मान निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर चले, ऊपर वाला यानी एच बटा पी हो जाएगा। उसी प्रकार सेक के हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, उसी प्रकार कॉट के हो जाएगा बी बटा। इस सूत्र जो दिखा रहे हैं और इस सूत्र एकदम एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों सूत्र ए भी और ओ भी एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, ये दोनों कंप्लीट होनी चाहिए तभी मैथ बनेगी, ठीक। बाकी सूत्र तो है ही, लेकिन ये सूत्र बहुत ज़रूरी है, एकदम याद रखना ज़रूरी है। अब हम सिर्फ यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिखे हैं। अगर यहाँ पे थीटा देता ना तो कहता है कि साइन थीटा के मान निकालिए, तो यहाँ के बाद यहाँ थीटा लिखा हुआ तो ई लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ थीटा होता तो ई लंब हो जाता, ठीक ना, ध्यान देना है इसको। तो साइन यहाँ पे अगर थीटा लगा देंगे कब, जब यहाँ के मान कहेगा तब, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आइए, सूत्र होता है साइन गुने कॉसेक बराबर 1। अब काहे 1 होता है, क्योंकि साइन बराबर होता है पी बटा एच, और कॉसेक बराबर होता है एच बटा, काट के कुछ बच गया। अब यहाँ से तुमको ए को मान निकालना है तो ए को निकाल सकती है, साइन के मान निकालना है तो कॉसेक ने गुना बन जाएगा, तो और कॉसेक के मान निकालना तो साइन ने गुना बन जाएगा, तो कोई दिक्कत। उसी प्रकार टैन गुने कॉट होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत से गुना कर रहे हैं ना, तो कट के 1 हो जा रहा है ना। ये आपको फिर टैन का मान निकालिएगा तो 1 बटा कॉट हो जाएगा, कॉट का मान निकालिएगा तो 1 बटा टैन हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस गुने सेक हो जाएगा बराबर 1, कॉस के मान निकालिएगा तो 1 बटा सेक, और सेक के मान निकालिएगा तो 1 बटा कॉस, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा आप, ठीक, महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह पर बहुत काम आता है। फिर आपको टैन थीटा बराबर भी सूत्र होता है, वो साइन बटा कॉस, फिर वही कॉट बराबर होगा साइन के उल्टा, टैन के उल्टा ना कॉट होता है, तो यहू पलट देंगे तो हो जाएगा कॉस बटा साइन, ठीक। जब हम बता रहे हैं तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही काम आएगी। कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, मात्र आपको 14 फरवरी तक भूलना है। ठीक है, इसको बहुत ज़रूरी है याद रखना। ये सूत्र इतना याद हो जाएगा तो सब त्रिकोणमिति के मैथ बनेगा। बाकी और सूत्र जो हम लिखवा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है।
चलिए देखिए इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पर 1। देखिए हम कहीं पे थीटा चाहे कुछ लगा नहीं रहे, लेकिन यहाँ से लगा देते हैं थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खाली साइन का मान निकालना रहेगा साइन थीटा के, तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा ना जी। उसी प्रकार दूसरा होता है, आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर टेन का मान निकालेंगे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ देखिए खाली साइन का मान निकाला हुआ है ना। यहाँ से कॉस के भी मान निकाल सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 2 3 एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, और फिर कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। ठीक है, अब फिर यहाँ से कॉट के मान निकालना रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके बिना मैथ नहीं बनेगा। जो पीछे बताया वो तो एकदम याद ही रखना है। ये तो आप बैठा के मान निकाल सकते हैं, मान निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक है, चाहे सिद्ध करने में प्रयोग होता है ये सब सूत्र, जो अभी हम बताएंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक, इतना सूत्र हो गया, और कोई सूत्र तो नहीं होता है शायद, 10th में इतना ही प्रयोग है। अब आपको थोड़ा मान निकालने के लिए बता दे रहे हैं, उसको भी ज़रूरी है। यहाँ लिख लीजिए साइन, यहाँ लिख लीजिए कॉस, यहाँ लिख लीजिए टेन। टेन के उल्टा होता है कॉट, कॉस के उल्टा होता है सेक, और साइन के उल्टा होता है। ध्यान देंगे दोस्त, मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, एकदम ध्यान देंगे। सिर्फ साइन के मान याद करना आपको। किसका मान याद करना है? साइन के मान याद करना है, ओनली फॉर साइन। बाकी मैं बनाऊंगा आप लोगों को फाइन, माता रानी के आशीर्वाद से। यहाँ लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, सिर्फ साइन के मान याद रखिए, सब मान निकल जाएगा। यहाँ साइन है तो ये 0 उठ के यहाँ आएगा तो पूछेगा कि साइन 0 के मान कितना होता है, तो साइन 0 के मान 0। फिर 30 यहाँ आ जाएगा तो साइन 30 के मान, तो साइन 30 के मान 1/2। 45 आएगा तो 45, साइन 45 के मान तो 1/√2। 60 आएगा तो साइन 60, तो साइन 60 के मान √3/2। फिर यहाँ 90 आ जाएगा तो साइन 90, साइन 90 के मान 1। मतलब खाली साइन के मान याद रखना है। किसका मान याद रखना है? और साइन की याद रखना है तो कॉस के आराम से निकल जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना है। इधर से रिवर्स कर देना, पलट देना है। जो इधर से बढ़ते गए हैं उधर से आएंगे तो घटते चल जाएंगे। 1 लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, फिर 1/2, 1/√2 तो बीच में, तो बीच में रहेगा। फिर 1/2 0 के, कोई दिक्कत?
अब जब साइन के मान निकल गया, कॉस के मान निकल गया, तो टेन के मान के लिए अभी एक कुछ देर पहले सूत्र लिखवाए थे, टेन बराबर साइन बटा कॉस, मतलब एक दूसरे से भाग देना है। तो ऊपरे जीरो है नीचे एक है, ऊपरे जीरो है नीचे एक है, तो एक से भाग देना जीरो में, यानी जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो कुछ हो जाएगा। 1/2 है, फिर √3/2 है, तो 1/2 नीचे वाला ऊपरे चल जाता है, नीचे वाला नीचे रह जाता है, 2 से 2 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? ये तो बराबर है, जितना ही है उतना ही है, काटेंगे तो कितना जाएगा? अब ये काटेंगे तो नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? अब यहाँ देखिए 1/0 आ जाएगा, कितना जाएगा? यानी जीरो से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो एक आएगा जी, जब भी आएगा तो जीरो आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कॉट थीटा, जब देखिए साइन के मान निकल गया, कॉस के मान निकल गया, टेन के मान निकल गया, तो कॉट के मान भी निकालने तो आसान है, इसको तो इधर पलट दीजिए खाली, इन्वर्स √3 1/√3, ये जगह 0, समझ गए? अब क्या हुआ? सेक का मान निकालने के लिए उल्टा करना है, कुछ करना है, कॉस का उल्टा, ठीक। तो ये जगह परिभाषित, ये जगह 1/2 1/√2 नहीं, सॉरी 2 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये जगह √2, अगर 2/√3, ये जगह 0 ना 1, कुछ होगा? कोई दिक्कत? वैसी कॉसेक पलट दो 1 के, कहाँ पे गलती हो गया जी? यहाँ पे कुछ होगा 1, यहाँ पे अच्छा ठीक, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यहाँ काची गलती है? नहीं, 45 समान ठीक है, सही है। 30 के मान, कॉस 30 के मान 2/√3 होगा, सही। ये गलती हो गया भाई, आई हो जाएगा आपका 2 खाली, मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसे के मान करेंगे तो यहाँ एथी आ जाएगा परिभाषित, ठीक, ये आ जाएगा 2, ये तो हो जाएगा आपका √2a, आई हो जाएगा 2/√3, आई हो जाएगा 1 कि 0, ठीक है ना? कोई दिक्कत? होता है मिस्टेक कभी कभी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना? अब इतना जितना लिखवाए हैं, इस सब सूत्र याद रखना है, सब का मान याद रखना है। जिसको नहीं याद होगा कल उसको पनिशमेंट किया जाएगा। पनिशमेंट में यही रहेगा कि यहाँ बैठवा देंगे, अब कूदे कूदे मेढक ऐसा ऊपर चल जाना है, ठीक। मारेंगे नहीं, मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया है मेढक ऐसा कूदवा देंगे, ना तो सीढ़ी पर बैठा देंगे, अब चढ़ेंगे बोल देंगे चढ़ो, बैठे बैठे चढ़ना है, पीछे में पलटेगी तो तुमको चोट लगेगा, क्या है ना? कुछ नया हो, जैसे अब क्या है, कहते कहते आदमी थक गया, कुछ भी कहो थैंक यू की जगह कुछ और शब्द यूज करो। अब नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू, वेलकम, ये सब बहुत पुराना हो गया है ना? उसी प्रकार नया नया हम जोड़ रहे हैं कि अब मारने से फ़ायदा नहीं, अब ऐसे करवाना पड़ेगा तब कुछ सुधरेगा, है ना? अब इसको सब कोई उतार दी है तो अच्छी बात है, नहीं उतारी है तो उतार लेना वीडियो के माध्यम से। अभी हम जो मैथ बता रहे हैं उसको ध्यान देना है। हाँ चलो देखो, अभी जितना भी हम सूत्र बताए हैं उसी सब सूत्र पे इस मैथ है। इस मैथ को हम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग से पारापारी एग्जाम्पल देके हम आपको बोर्ड पर बुलाएंगे, आप बना के हमको दिखाएंगे। गलती हो तो कोई बात नहीं है, हमारे पास बाल्टी है, बाल्टी से मारेंगे, ठीक।
है ना। छड़ी भी है, छड़ी से भी मार सकते हैं, ना तो नया उपाय बतेबे किए हैं, मेढक बना के कुदवा देंगे, टर्क टर्क करते रहना तो नहीं। चलिए आइए, हम बोले थे अगर सी के बात करेगा तो ये लंब हो जाएगा, ए के बात करेगा तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री है तो जस्ट सामने कर्ण होता है, कर्ण चेंज, जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे सीधे चल गया तो कर्ण हो गया। बाकी जिस कोण की बात करें वो लंब होगा। तब साइन, साइन बराबर लिखवाए थे, कुछ चीज़ लिखवाए थे P/H, तो साइन सी के मान कर रहा है तो P से लंब होता है, H से कर्ण होता है, तो सी यहाँ है इसके सामने तो ये हो गया लंब, तो लंब हो गया तो ये हो गया P के मान, H हो गया ये तुम्हारा H, तो H हो गया 5, यानी कि 3/। tan A की बात कर रहा था, tan A की बात कर रहा था, पहले tan A का सूत्र याद करेंगे, होता है लंब बटा आधार, लंब बटा P/। तब यहाँ से इसका बात कर देंगे, सामने इन हो गया लंब जी, तो लंब हो जाएगा 4, आई जो बच गया वो ये होगा आधार। कर्ण की बात आएगी तब कर्ण को लिखेंगे, न तो लंबे आधार चलेगा तो लंबे आधार चलेगा। फिर आपका कॉट सी, फिर इसका बात कर रहा था ये लंब हो गया तो 3 ये आधार हो गया तो ये हो जाएगा इसे, कोई दिक्कत। फिर सेक ए, अब सेक ए का सूत्र याद करो, सेक ए के होता है H/B, H/, तो कर्ण तुम्हारा 5, अब बी के मान तुम्हारा ए की बात कर रहा है ना, तो ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार 3, समझे दोस्त। अब यहाँ आ गया, देखो यहाँ 5 दिया है, 13 दिया, देवे नहीं किया है, तो बाबू यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण कुछ हो गया। अब मान लो कि थीटा यहाँ पे शो किया है, तो थीटा के सामने लंब, यानी लंब नहीं दिया आधार दिया है, तो लंब बराबर सूत्र भी याद करो, लिखे थे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 13 169, 5 5 25, घटाएंगे तो 144 बचेगा, 144 169 में से 144 का वर्ग निकालेंगे तो 12 है, कितना गया, यहाँ पे लिख दो 12, कोई दिक्कत। अब tan थीटा की बात कर रहा है, तो थीटा इसके सामने लंब, और tan थीटा बराबर सूत्र याद करना, लंब बटा आधार होता है, तो लंब भी हो गया तो ये आधार हो गया, तो कर्ण है ना, इसको तो कुछ नहीं करना है, तो कर्ण है तो ये हो गया लंब, तो 12 बटा अब आधार, तो आधार हो गया 5। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार ए की बात कर रहा है तो ये भी आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, तो लंब वो नीचे है, लंब बटा आधार तो हो गया tan का मान, कॉट के हो गया आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 5, ये आ जाएगा 12, ठीक। tan C की बात कर रहा है इसको, तो आपकी ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा 5/12। सेक के होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण C के बात कर रहा है, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, यानी 12/13, सॉरी 13/12, कर्ण बटा आधार होता है। समझ में आया कि किसी को नहीं समझ में आया बोलेंगे, क्योंकि आपकी बारी आने वाली है बोर्ड पर, नहीं बनाएंगे तो दौड़ा के मारेंगे रोड पर, समझ गए, बोलिए। समझ में आया कि दिक्कत परेशानी हो रही है, जिन दोस्तों को दिक्कत हो रही है, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है वे हिचक पूछेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं किसकी बारी यहाँ आ जाएगी, है कोई ऐसा, हाँ बोलिए। हाँ कर्ण तो सेम ही रहता है, कर्ण का कुछ नहीं दिया तो फिर निकालेंगे कर्ण, अगर मान लो कि यहाँ 12 दिया होता, यहाँ 5 दिया होता, वो नहीं दिया होता, तो कर्ण बराबर निकालते, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक। और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बोले, अपना अपना राज खोले, क्योंकि देखिए ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाना है, हमको तेज़ बनना है। मान लीजिए कि हम बुड़बक हैं, हमको जानना है, तो हम तो पूछे पड़ेगा ना हुर हुर के कि सर हमको ये बताइए, सर यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा, घबराना नहीं है। थीटा, हाँ जहाँ थीटा जहाँ की मान बात करेगी, देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं है,
मतलब कौन से हमको देखना है कि कहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे सी का बात कर रहा था तो ई लंब हो गया, इसका बात कर रहा है तो ई लंब हो गया, ठीक ना। इसको ध्यान देना है, थीटा पर नहीं जाना है। किसी थीटा मान लो कि यहाँ लिखा रहता, तब यहाँ लिखा रहता तो ई लंब हो जाता। समझ में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। इसमें यही तो झोल है, जो समझ गया त्रिकोणमिति से पास हो सकता है, फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है। बाकी पढ़ने के ऊपर होता है, आप 90%, 95%, 100 में 100% ला सकते हैं। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें, tan 60 के मान याद कीजिए, 1/√3। आप लोग को नहीं याद है लेकिन हमको याद है, देख लीजिएगा। sin 30 का मान 1/2, फिर प्लस cot 45 का मान 1/√2, और cos 60 के मान 1/2। cot 45 के मान 1/√2 है ना जी। cot 45 के मान 1 है, चलिए 1 है, मिस्टेक होता है, ठीक है। आप देखिए नीचोला ऊपर चल जाएगा, नीचोला यानी 1/√3 2/1 हो जाएगा, प्लस 1/1 तो गुने 2/1 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा √3, आ जाएगा 2/1। एल्सियम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ये 2 के 2 हो जाएगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपको 1 प्लस √3/√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ 1 ई कहाँ से आया? cot 45 समान 1 होता है भैया। ई सूत्र होता है, tan 60 के मान देखो, tan 60 के मान √3 है। हाँ तो tan 60 के मान गलत बैठा है, √3 होगा, कुछ होगा। हाँ तो √3 है तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी यहाँ पे गलती हो गया। फिर √3/1 गुने 2/1, फिर प्लस 1/1 गुने 2/1, गुना करेंगे तो 2√3, ये हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, आंसर धनाधन, ठीक है। अब सही हुआ, अब मान सही बैठा। tan 60 के मान √3 होता है, tan 30 के मान 1/√3 होता है ना, मिस्टेक हो गया। और कोई दिक्कत? मान निकालने आ जाएगा ना। अब आपकी बारी है, हमारी बारी ख़त्म। अब क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप लोग को बुलाएंगे, आप लोग को हल करना है। चलो देखो, तुम लोग को क्वेश्चन मिल गया ना यहाँ पे। इस क्वेश्चन को तुम लोग के पारा पारी हम बुलाएंगे और यहाँ बनाना है, गलती हो या सही, ठीक, उसे घबराना नहीं है। घबराने में गलती हो जाती है, अगर गलती हो रही है तो पहाड़ नहीं टूट रहा है, ठीक, बस बना के दिखाना है। चलो प्रिंस भाई आजा। यहाँ से खाली sin A का मान निकालो। खाली sin A के मान निकालना। पहले sin के सूत्र याद करो, कुछ होता है। sin का सूत्र क्या होता है? हाँ तो P/A, तुम्हारा sin A पूछ रहा है तो A कहाँ लिखा हुआ है? उसके सामने लंब होगा, उसके सामने कौची है? A के सामने तो कौची है वहाँ पे लिखो। हाँ तो लिखो P के मान हो गया वो 8, और H के मान
ठीक है। और फिर कॉट सी के मान निकालो। हाँ कॉट सी में सी कहाँ है? हाँ तो उससे सामने लंब होगा, लंब यहाँ। हाँ तो कॉट बराबर सूत्र कुछ होता है, पहले टेन के याद करो, टेन के उल्टा कॉट होता है तो कॉट के याद हो जाएगा। टेन बराबर कुछ होता है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, तो 8/6 हो जाएगा। चलो जाओ, सब गड़बड़ा जा रहा है। चलो जी रूपा, चलो अब निकालो दूगो जो बचा है tan a और sec a का मान।